हमारी इस धरती पर न जाने कितने प्रकार के जीव जंतु, प्राणी और पक्षी निवास करते हैं। कई सारे जीव इस धरती पर उत्पन्न होते हैं और अनुकूल वातावरण न मिलने की वजह से नष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस धरती पर कई सारे ऐसे प्राणी हुए हैं जिन्होंने मनुष्य के इस धरती पर आने से पहले ही जन्म लिया और कई सालों तक राज भी किया, लेकिन बाद में इंसानों के जन्म से पहले ही धरती पर से विलुप्त हो गए। जी हाँ, हम बात कर रहे डायनासोर की, जिन्होंने करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर जन्म लिया और करोड़ों साल तक राज भी किया। आप सभी ने डायनासोर पर बनी फिल्में जरूर देखी होगी, लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि यदि मनुष्य के जन्म के कई लाखों साल पहले ही सारे डायनासोर पृथ्वी से जा चुके थे, मतलब इंसान ने कभी भी डायनासोर को देखा ही नहीं है, तो इसकी कल्पना, खोज और बाकी तथ्यों को पता कैसे लगाया। चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि असली डायनासोर कैसे रहे होंगे, क्या खाते थे, इंसानों ने बिना देखे डायनासोर की कल्पना कैसे की। डायनासोर हम इंसान के जन्म के लाखों साल पहले ही इस धरती से जा चुके थे। इसी वजह से किसी भी इंसान ने डायनासोर को देखा ही नहीं। इसी वजह से फिल्मों में दिखाए गए डायनासोर सिर्फ एक काल्पनिक की उपज ही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो चित्र बिल्कुल गलत है। डायनासोर के आकार की कल्पना महज कोरी बात नहीं है। असल में वैज्ञानिकों ने डायनासोर के कुछ अवशेष जैसे कि डायनासोर की हड्डियां, कंकाल, अंडे, मल और पंख आदि प्राप्त किए। उनके आधार पर संशोधन करके वैज्ञानिकों ने डायनासोर के आकार, प्रकार, काया और रूप का अंदाज लगाया। इन शोधों से पता चला है कि यह डायनासोर लगभग 16 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया करते थे। उस समय यह डायनासोर धरती के सबसे विशाल जीव थे। सबसे पहले डायनासोर शब्द का इस्तेमाल सन 1842 में वैज्ञानिक सर रिचर्ड ओवेन ने किया। डायनासोर का हिंदी में नाम है एक भयानक छिपकली। वैज्ञानिकों ने अब तक डायनासोर के 500 से अधिक विविध वंश और 1000 से अधिक प्रजातियों की खोज की है। डायनासोर के अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। डायनासोर के बारे में सटीक जानकारी उनके मल से जुटाई गई है। वैज्ञानिक इस मल के अवशेषों को क्रोपलाइट कहते हैं। अमेरिका के कोलोराडो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक करेन सिन डायनासोर के मल पर पिछले 25 सालों से रिसर्च कर रही है, जिससे उनको पता लगा कि डायनासोर की कई प्रजातियां लकड़ी भी खाती थी, जिससे उनको ऊर्जा मिलती थी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि डायनासोर के वक्त धरती पर घास फूस ज्यादा नहीं थी, इसीलिए डायनासोर को लकड़ी खाने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा। कई सालों तक वैज्ञानिकों ने और इंसानों को डायनासोर के बारे में बहुत ही कम जानकारी थी, लेकिन 20वीं सदी में अमेरिकी वैज्ञानिक जैक हॉर्नर ने डायनासोर के जीवाश्म का खजाना खोज निकाला था। अमेरिकी राज्य मोंटाना में हॉर्नर के हाथ डायनासोर के अंडे, भ्रूण और बच्चों के कंकाल मिले, मानो कि डायनासोर की कई खुफिया गुफा हाथ लग गई हो। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इस जगह को एंग माउंटेन नाम दिया था। अमेरिकी वैज्ञानिक मैट करानो के मुताबिक डायनासोर के अंडों से इनकी जिंदगी के काफी पहलू के बारे में पता चला, जैसे कि वो बचपन में कैसे दिखते थे और बड़े होने के बाद कैसे बन जाते थे। अंडों से डायनासोर नर है या मादा, इसके बारे में भी पता चल सका है, जो सिर्फ कंकाल से पता लगाना नामुमकिन था। पिछले 30 सालों में जीवाश्म जीव वैज्ञानिक की खोज से कई सारे नई जानकारियां सामने आई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई सारे डायनासोर पंख वाले भी थे, हालांकि भारी शरीर के कारण वो पंख होने के बावजूद भी उड़ नहीं सकते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक ज्यादातर डायनासोर की चमड़ी गहरे लाल भूरे रंग की होगी। अब दूसरा सवाल यह भी उठता है कि इन डायनासोर की आवाज कैसी रही होगी, क्योंकि इसका पता तो डायनासोर के अंडे या कंकाल से भी पता नहीं चलता है। डायनासोर की आवाज का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने लैब में कंप्यूटर पर डायनासोर के सिर का मॉडल बनाकर वर्चुअल तरीके से वहां से हवा को पसार किया और कई सारे बड़े जानवर की आवाज को मिलाकर एक नई आवाज बनाई, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि डायनासोर की आवाज दहाड़ जैसी रही होगी। पिछले 30 से 40 सालों में कंकाल, अंडे और नए अवशेषों की मदद से वैज्ञानिक कहते हैं कि अब हमारे पास डायनासोर के बारे में पर्याप्त जानकारी है, जिससे हम डायनासोर की सही तस्वीर बना सकते हैं। अब तक जुटाई गई सारी बातों से यह बात पता चल गई कि डायनासोर एकदम अनूठे किस्म के जानवर थे, जो धरती पर इंसानों के जन्म के लाखों साल पहले रहते थे और धरती पर राज किया करते थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको डायनासोर कैसे दिखते होंगे यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।